करीब 16 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भाजपा में घर वापसी कर रहे हैं और आज ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो भाजपा की सदस्यता एक बार फिर ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, चुनाव से पहले भाजपा की तरफ से लगातार प्लानिंग की जा रही है और इस प्लानिंग के जरिए पवन सिंह के नाम को भी आगे किया गया है। शाहबाद के क्षेत्र में मजबूत पकड़ के लिए पवन सिंह के नाम को आगे किया गया है और ऐसे में संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव पवन सिंह आरा या फिर काराकाट विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं। तो देखिए, भाजपा की तरफ से मास्टर स्ट्रोक चला गया है, पवन सिंह के नाम को आगे किया गया है और ऐसे में पवन सिंह को लेकर चर्चाएं भी तेज है। बीते दिन एक के बाद एक तस्वीरें सामने आई थी जहां पवन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते नजर आए थे। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे चर्चित तस्वीर रही वो उपेंद्र कुशवाहा की रही, जहां पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिल्ली आवास में उनसे मुलाकात करते नजर आए थे, उनसे गले भी मिलते नजर आए थे, यहां तक कि उनके पांव भी छूते नजर आए थे। और देखिए, इस तस्वीर के बाद ही सब कुछ साफ हो गया था कि अब पवन सिंह की राजनीतिक घर वापसी तय हो गई है और ऐसे में आपको बताएं कि आज भाजपा की सदस्यता पवन सिंह ग्रहण करेंगे। देखिए, चुनाव नजदीक है, तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है और इस बीच किस तरीके से समीकरण को साधना है, इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है। भाजपा भी अपनी रणनीति बनाने को लेकर खूब एक्टिव है। इस बीच पवन सिंह के नाम को भी आगे किया गया है। आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में पवन सिंह की ये वापसी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भाजपा की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी इस कदम के जरिए शाहबाद क्षेत्र में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में है, जहां राजपूत, कुशवाहा और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खबरों के मुताबिक आपको हम ये भी जानकारी दें कि भाजपा आरा या काराकाट विधानसभा सीट से पवन सिंह को मैदान में उतार सकती है। देखिए, भोजपुर जिले के रहने वाले पवन सिंह का इस इलाके में गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव है और यही कारण है कि भाजपा पवन सिंह के नाम को आगे कर रही है। इसके अलावा आप कोई भी जानकारी दें कि भोजपुरी फिल्मों के सुपर हिट अभिनेता और संगीतकार पवन सिंह की लोकप्रियता सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रशंसक भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों तक फैले हुए हैं, जिन्हें मिलाकर शाहबाद क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसे में आपको बताएं कि इस क्षेत्र में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं और यहां जातीय आधार पर राजनीतिक का एक पलड़ा अक्सर बदलता रहता है। राजपूत मतदाता की अगर बात कर ले तो यहाँ करीब 15 से 17% राजपूत मतदाता हैं। इसके अलावा कुशवाहा मतदाता की बात कर ले तो लगभग 12% है, जबकि यादव मतदाता की ओर नजर फेरेंगे तो लगभग 20% यादव मतदाता इस क्षेत्र में शामिल हैं। और ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि पवन सिंह का चेहरा राजपूत को एकजुट करने के साथ साथ युवा और भोजपुरी भाषी मतदाताओं को भी आकर्षित कर सकता है। और देखिए, यही कारण है कि चुनाव के ठीक पहले पवन सिंह का जो नाम है वो भाजपा के तरफ से आगे किया जा रहा है। ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे कि साल 2017 में पवन सिंह ने भाजपा को ज्वाइन किया था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के यानी 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान पवन सिंह निर्दलीय ही काराकाट के चुनावी मैदान में कूद पड़े थे और उनके इस कदम का सीधा सीधा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को उठाना पड़ा था, जिसके बाद पार्टी ने इसको लेकर सख्त रवैया अपनाया और पवन सिंह को निष्कासित कर दिया। लेकिन देखिए, अब 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव के ठीक पहले स्थितियां अब बदलते हुए नजर आ रही है।
पवन सिंह एक बार फिर भाजपा में घर वापसी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी जो भी नाराजगी थी वो तस्वीरों के जरिए उसे भी सॉल्व करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद अब पवन सिंह को लेकर रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और राजनीतिक गलियारों से ये खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां एक बार फिर पवन सिंह जो है वो भाजपा की सदस्यता आज ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, पवन सिंह के सहारे भाजपा जो है वो सीधे तौर पर मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है। शाहाबाद के क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने के लिए, शाहाबाद की राजनीति को किस तरीके से अपने हिस्से में करने के लिए और समीकरण को साधने के लिए पवन सिंह का नाम आगे किया गया है। और आपको बता दें कि काराकाट या फिर आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह चुनावी मैदान में एक बार फिर कूदते नजर आएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,